135 नगर विधानसभा शाहजहांपुर से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जनपद में और भी सीटें हैं। शाहजहांपुर में जनपद में 6 सीटें हैं, 6 विधानसभाएं हैं। तो शाहजहांपुर में 135 नगर विधानसभा ही क्यों चुनी? देखिए, ऐसा है कि यहाँ रिक्शे बहुत चलते हैं और मैंने 6 साल बचपन में यहाँ रिक्शा चलाया है, साइकिल रिक्शा। मेरा नाम वकार खान है। मैंने रिक्शा चलाया और रिक्शा चला करके मैं हीरो बना। कॉकटेल, अंडर ट्रायल, कल्लू यादव, इश्क न करना, ये पिक्चरें मैंने बनाई भी हैं और हीरो का रोल भी किया है। गेस्ट अपीयरेंस में भी रहा हूं मैं। इसके साथ साथ में 2 पिक्चरें मैंने और बनाई हैं जो कोरोना से पहले बनी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी माटी के लिए, जो शहीदों की नगरी है, मैंने उसमें देखा, जैसे मैंने जिला अस्पताल में देखा कि जो हालात हैं भ्रष्टाचार के चरम पर है, बहुत बुरे हालात हैं। एक इंसान जीते जी तो यहाँ पर उसके हालात बद से बदतर है, खाने के लिए रोटी नहीं है। मरने के बाद भी स्थिति यह है उसकी कि जब उसकी लाश जिला अस्पताल पहुंचती है तो रात भर रखी जाती है। सुबह, दूसरे दिन सुबह पुलिस द्वारा पेपर बनते हैं जो 11-12 बजे तक पेपर तैयार होते हैं, 1 बजे तक। उसके बाद 2 बजे के बाद पोस्टमार्टम के डॉक्टर साहब पहुंचते हैं 2 बजे के बाद, और उस लाश का पोस्टमार्टम होता है। और पोस्टमार्टम होते होते शाम हो जाती है, 4, 5, 6 बज जाते हैं और लाश दी जाती है। और लाश देने के बाद जब परिवार के लोग अपने घर लेके जाते हैं तब तक सूरज डूब जाता है, बॉडी जो है सड़ जाती है। रात भर फिर दोबारा रखी जाती है और वो अत्याचार बॉडी के ऊपर होता है। और फिर दूसरे दिन जब सूरज निकलता है तब अंतिम संस्कार होता है, क्योंकि हिंदू भाइयों के, हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनके अंदर, उनके धर्म में है कि सूरज डूबने से पहले पहले अंतिम संस्कार हो जाए। तो मैंने देखा कि लाशों की दुर्गति हो रही है, तो मैंने डीएम साहब को, शाहजहांपुर के जो डीएम, उनको मैंने लेटर दिया कि इस सिस्टम को चेंज कर दीजिए। इस सिस्टम को ऐसा कीजिए कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक पेपर तैयार हो जाए, 11 से 12 बजे के अंदर अंदर पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाए और परिवार को अंतिम संस्कार के लिए बॉडी दे दी जाए। वो अपने अपने घरों पे लेके जाएं और दिन में सूरज डूबने से पहले अंतिम संस्कार हो जाए। मैंने लिख के दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया। मेरी बात को नहीं माना गया। तो जीते जी भी हालत बुरी, मरने के बाद भी हालत बुरी। तो मैं भूख हड़ताल पे बैठा जिला अस्पताल पे। मैंने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, कटआउट 15 फुट बाई 15 फुट का मैंने लगाया। उस पर मैंने लिखा, गोरखपुर ना बन जाए शाहजहांपुर। ये जिला अस्पताल गेट पे मैंने बोर्ड लगाया और मैं वहां भूख हड़ताल पे बैठ गया। सीओ सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार आए और उन्होंने मेरा ज्ञापन लिया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचा दी। ये बात 2018-2019 की बात है, लेकिन आज तक उसमें चेंजेस नहीं आया। मैंने देखा जिला अस्पताल के अंदर कि भ्रष्टाचार ऐसा है कि ट्यूब ले, कोई दवाई ले, 50 रुपए, 100 रुपए, बेड के लिए 500 रुपए। गरीब आता है दूर से, लाइन लगाता है, पर्चे मिलते हैं, डॉक्टर साहब कम है, डॉक्टर कम है, वो बेचारे क्या करें, डॉक्टर भी, और वो गरीब वापस चले जाता है। मशीनरी है नहीं। कोई पोस्टमार्टम तो चलो ठीक है, उस पर तो हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन जीते जी जो ऑपरेशन है वो भी नहीं हो पाते। लोग लखनऊ पहुंचना पड़ता है, दिल्ली पहुंचना पड़ता है, रास्ते में पेशेंट मर जाता है। बताइए क्या स्थिति है इस महानगर की, क्या हालात है, बद से बदतर हालात है भ्रष्टाचार की। जो यहाँ की जनता है 135 नगर विधानसभा शाहजहांपुर की, आपको वोट क्यों देगी? वोट इसलिए देगी, देखिए मैं लास्ट टाइम भी आया था 1-1.5 साल पहले। मैं यहाँ आया तो 23 रिक्शे पकड़ लिए गए थे आरटीओ ने, और सरकार ने आरटीओ को ऑर्डर दिया था, 23 रिक्शे पकड़े गए थे। रिक्शे वाले मेरे पास आए कि भैया हमारे रिक्शे बचा लो, सरकार कटवा रही है जिसपे चेसिस नंबर, इंजन नंबर नहीं है। तो मैंने डीएम को लेटर दिया कि भाई ये आप क्यों कर रहे हैं। तो डीएम साहब ने उस टाइम पे मुझसे कहा कि आप अपनी पूरी फौज लगा लो। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो, आप राजा हैं, आपके पास प्रजा के लिए मैं कहने के लिए आया हूं कि वो 300-400 रुपए रिक्शे वाला कमाता है डेली का,
वो शिप भी देता है 400-500 रुपए कमाने के बाद में 200-250 मालिक को भी देता है। वो रिक्शा चलाता है। गरीब उजड़ जाएंगे सर। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने 3-3, 4-4 लेटर दिए उनको, लेकिन नहीं मानी। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को दिए, सीएमओ को दिए, सीएमएस को दिए, लेकिन किसी ने इस मामले के अंदर जो है वो जो जिला अस्पताल का जो भ्रष्टाचार था उसके लिए भी दिए, यहां भी मैंने दिए रिक्शे बचाने के लिए। ये मेरी बात को नहीं माना गया। बाद में डीएम ऑफिस के सामने मैं भूख हड़ताल पे बैठा। बैठने के बाद स्थिति ये आई कि सदर थाने के जो इंस्पेक्टर थे शर्मा जी, वो मुझे खींचते हुए लेके जा रहे हैं। 2-4 पुलिस वाले मुझे खींचते हुए लेके जा रहे हैं, बंदूकधारी, और मुझे हथकड़ी डाली गई। मुझे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया हथकड़ी के अंदर कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा गुनाह किया, रिक्शे वालों की मैंने लड़ाई लड़ी। और उसके बाद जो है सदर थाने में लाके लॉकअप में, जो लॉकअप गंदा था जिसमें बांस आ रही थी, बदबू आ रही थी, उसके अंदर मुझे लाके बिठा दिया गया। और बिठाने के बाद 4-5 रिक्शे वाले आए एक नेताजी के साथ। उन्होंने कहा कि भैया इस चिट्ठी पे लिख दो, अधिकारियों से बात होगी, अभी आपको छोड़ देंगे कि आज के बाद किसी के लिए कोई भूख हड़ताल नहीं करोगे, रिक्शे वालों के लिए भी नहीं करोगे, गरीबों के लिए भी नहीं करोगे, लिख के दे दो, अभी छुट जाओगे। हमने कहा लाओ, हमने लिखा उसके ऊपर कि आज के बाद हम रोजाना भूख हड़ताल करेंगे, रोज हम जो है धरने में बैठेंगे। देखिए, उसके बाद नहीं, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि उसके बाद मुझे शाम को 6 बजे सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में खड़ा किया गया। मुझे कुछ पता नहीं कि मुझे क्या जमानत देनी, क्या देना। सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार जी ने कहा कि आपको इस वक्त 10 लाख की जमानत अभी के अभी देना, नहीं तो जेल जाओगे। शाम का वक्त इसलिए चुन लिया गया ताकि मैं कुछ बंदोबस्त ना करूं, तुरंत जेल पहुंचा दिया जाए। क्या कारण रहा रिक्शे वालों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया? तो कहने का मतलब यहां ये आ रहा है, 2 मिनट इधर मैं कहना चाहता हूं। तो कहने का मतलब यह है 10 लाख की जमानत का उन्होंने कहा। मैंने पीछे मुड़ के देखा, 2 गरीब हिंदू भाई मेरी जमानत लेके खड़े थे, जिनको मैं जानता भी नहीं था बराबर से। वो जमानत लेके खड़े थे और सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार जी ने देखा। अचानक सिटी मजिस्ट्रेट के मोबाइल पे फोन आया एक बहुत बड़े नेता का कि जेल पहुंचा दिया, उसे जेल भिजवा दिया। तो अतुल कुमार, ये तो वर्ड उन्होंने कहा होगा, मैंने नहीं सुना नेताजी ने, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने मेरे सामने कहा कि उसने 10 लाख की जमानत दे दी, अब कुछ नहीं किया जा सकता, वो बाहर चले गए। अब आप बताइए, नेताजी फोन कर दें, जिसको चाहो उसको जेल भेज दो। देखिए, ये तो ये स्थिति खराब स्थिति है ना, तो इसके खिलाफ मैं संघर्ष कर रहा हूं शहर से। ऐसा है, मैं बचपन में शहर में मैं रहा हूं, और जब बचपन में मैं शहर में रहा हूं उस वक्त मैंने 6 साल साइकिल रिक्शा चलाया है शहर के अंदर। मेरा जुड़ाव है, उस वक्त के भी रिक्शा वाले हैं जो मुझे जानते हैं, आज भी रिक्शा चलाते हैं। दूसरी बात, चौराहे पे जो मजदूरी होती है उसमें भी मैं गया हूं। चौराहे पे जो मजदूर खड़े होते हैं लाल इमली चौराहे के ऊपर जैसे, तो मैंने मजदूरी भी की है। कड़िया जो होता है उसके पास बेगारी का काम भी मैंने किया है, वजन उठा करके। तो कहने का मतलब यह है कि मैं शहर से जुड़ा हुआ हूं, और मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं रोड पे चलने वाला इंसान हूं, मैं गरीब हूं, मेरी कोई औकात नहीं। वो बड़े बड़े लोग हैं, हवेलियां उनकी, वो कई हजार करोड़ के, कई लाख करोड़ के मालिक होंगे, या एक शायद मैं बता रहा हूं आपको, कई 100 करोड़ के मालिक हो सकते हैं। मेरी औकात नहीं है किसी की बराबरी करने की। मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये मुद्दे आते हैं। मुसलमान अपना आपा खो देता, दिल में बैठ जाता कि चलो भैया अपने मुसलमान को वोट डाल दें। हिंदू भाई वो भी दिमाग से नहीं सोचता, फेल हो जाता सब। वो तुरंत जो है अपनी तैयारी करता है कि चलो भैया अपने हिंदू भाई को जिता दें।